एक बच्चे को मनाना इतना मुश्किल नहीं हो सकता। अकबर को मनाने के लिए बीरबल ने एक बच्चे की तरह नाटक करने का फैसला किया और अकबर को दिखाया कि रोते हुए बच्चे को मनाने की कोशिश करते समय क्या क्या चुनौतियां आती हैं। एक बच्चे के रूप में उसने पहले तो उछल-कूद मचाई और बहुत नखरे दिखाए और अकबर की गोद में बैठ गया। अकबर उसे बार बार अच्छे से व्यवहार करने के लिए कहते रहे। फिर बीरबल ने एक गन्ना मांगा और अकबर से उसे टुकड़ों में काटने का आग्रह किया और फिर अपना मन बदलकर कटे हुए टुकड़ों से पूरा गन्ना मांगा। आखिरकार अकबर तंग आ गए और अपना आपा खो बैठे। अकबर को आखिरकार मानना पड़ा कि एक बच्चे को मनाना आसान नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने तोते पालने की कला सीखी थी। वह अपने आकर्षण से तोते पकड़ता, उन्हें शिष्टाचार सिखाता और फिर उन्हें ऊंचे दामों पर रईसों को बेच देता। इसलिए एक दिन वह व्यक्ति अकबर के दरबार में आया और उसे एक तोता भेंट किया। अकबर ने एक सेवक को आदेश दिया कि वह तोते की बहुत सावधानी से देखभाल करे और उसे कभी भी तोते के साथ किसी भी बुरी घटना की खबर न दे। लेकिन पर्यावरण के बदलाव के कारण तोता बीमार हो गया और मर गया। बेचारे नौकर को चिंता हुई और उसने सोचा कि अब अकबर उसे सजा देंगे क्योंकि तोता बादशाह के बहुत करीब था। वह तुरंत मदद के लिए बीरबल के पास गया। फिर बीरबल ने अकबर को यह खबर देने का बीड़ा उठाया। उसने अकबर को बताया कि उसका तोता एक संत बन गया है जो सिर्फ ऊपर देखता है, न खाता है और न ही हिलता है। अकबर तुरंत तोते के पास गया और पाया कि वह मर चुका है। उसे बीरबल की चतुराई और अंत में अपनी गलती का एहसास हुआ। यह तो सभी जानते हैं कि अकबर बीरबल से कितना प्यार करते थे और उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानते थे। लेकिन एक दिन अकबर उनसे निराश हो गए और बीरबल अकबर के मूड को समझ नहीं पाए और लगातार उनका मजाक उड़ाते रहे। अचानक अकबर गुस्से में आग बबूला हो गए और उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और उन्हें कभी वापस न आने को कहा। बीरबल यह सोचकर शांति से चले गए कि जैसे ही अकबर का गुस्सा शांत होगा, उन्हें वापस दरबार में बुलाया जाएगा। कई दिन बीत गए लेकिन दरबार से कोई भी उसे लेने नहीं आया। अकबर ने बीरबल की जगह एक नया मंत्री लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बीरबल की तरह चतुर नहीं हो सका। इसलिए अकबर ने यह प्रचार करने का फैसला किया कि जो भी उसके सवालों का सही जवाब देगा, उसे ही दरबार का अगला मंत्री नियुक्त किया जाएगा। चयन के दिन अकबर के दूसरे मंत्रियों ने सवाल पूछना शुरू किया, समुद्र तल में कितने सीप हैं? कुछ लोगों ने जवाब दिया कि लाखों हैं, जबकि अन्य ने करोड़ों कहा। लेकिन चंदन नामक एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, दुनिया में कुल मानव आंखों की संख्या समुद्र तल में सीपों की संख्या के बराबर है। अगला सवाल था कि मानव शरीर के लिए सबसे बड़ा सुख क्या है, जिसके जवाब में चंदन ने कहा कि खुश रहना है। तीसरा सवाल था कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो चंदन ने कहा कि बुद्धि। चौथा सवाल था कि रेत और चीनी को बिना पानी के कैसे अलग किया जा सकता है। इस पर चंदन ने सुझाव दिया कि इस मिश्रण में चींटियां डाल दी जाएं और वे सारी चीनी ले जाएंगी। इसी तरह और भी सवाल पूछे गए और चंदन ने अपने ज्ञान और बुद्धि से सभी को प्रभावित किया। अकबर ने पहले ही उत्तरों से अंदाजा लगा लिया था कि यह चंदन की पोशाक में बीरबल ही है, और जब बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई तो अकबर उसे अपने दरबार में वापस ले जाने के लिए खुश हो गया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। एक दिन एक पुजारी सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर अकबर के दरबार में आया और अकबर को चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रईस से सवाल पूछेगा और अगर वह हार गया तो दुनिया भर के महान लोगों से उसने जो भी चूड़ियां इकट्ठी की हैं, वे अकबर की हो जाएंगी, लेकिन अगर वह जीत गया तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी देनी होगी।
बीरबल को चुनौती का सामना करने के लिए बुलाया गया और पुजारी ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है, लेकिन यह कब चला जाता है? बीरबल ने कहा, बुढ़ापे में। अगला सवाल था, शर्म कब आपकी आंखों से जाती है? बीरबल ने कहा कि ऐसा तब होता है जब आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल था, बहादुरी कब जाती है? बीरबल ने सुझाव दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। अंतिम सवाल था, शक्ति हमारे शरीर से कब जाती है? तब बीरबल ने सुझाव दिया कि ऐसा बुढ़ापे में होता है जब हम अपने काम करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। एक बार अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के मन की बात पढ़ लेगा और उसके विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकेगा, उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। देश भर से ज्योतिषी और कुलीन लोग यह परीक्षा लेने आए, लेकिन अकबर के दरबार के मंत्री किसी को भी इनाम देने से मना कर देते। वे आखिरी समय में अपना विचार बदल देते और अगर कोई सही अनुमान भी लगा लेता तो वे कहते, नहीं नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा था, यह गलत है। अंत में एक ब्राह्मण जो इस काम में माहिर था ने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया। वह मंत्रियों की चालों को समझ गया था कि वे किसी की जीत नहीं चाहते थे, इसलिए वह मदद के लिए सीधे बीरबल के पास गया और बीरबल ने उसे बीरबल का चेहरा देखकर उसकी कुंडली बनाने का काम दिया। ब्राह्मण अपने हुनर में बहुत अच्छा था और उसने यह काम बिना किसी मेहनत के पूरा कर दिया। बीरबल बहुत खुश हुआ और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। ब्राह्मण फिर दरबार में गया और अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। जब अकबर ने पूछा कि वहां मौजूद हर रईस के मन में क्या चल रहा है, तो ब्राह्मण ने कहा, सभी मंत्री अकबर की लंबी उम्र, उसके सिंहासन की सुरक्षा और राज्य की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। सभी को उसके जवाब से सहमत होना पड़ा क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह राजा का अपमान करे। अकबर ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और उससे दूसरा प्रश्न पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने अपने कौशल से उत्तर दिया कि अकबर अपने पूर्वजों के कल्याण के बारे में सोच रहा था। अकबर उत्तर से प्रसन्न हुए और घोषणा के अनुसार उसे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। राजा अकबर बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध राजा थे। उनकी वजह से ही सभी राजा एक साथ शांति से रहते थे। एक दिन एक अलग जगह के राजा फैजल ने चतुर बीरबल से मिलने और उनकी बुद्धिमत्ता को व्यक्तिगत रूप से देखने का फैसला किया। राजा ने एक किसान का भेष बनाया और बीरबल से मिलने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी मदद मांगता हुआ दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन कोई उसकी गुहार नहीं सुन रहा था। राजा फैजल को उस पर तरस आया और उन्होंने उस आदमी की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उस आदमी को घोड़े पर चढ़ने में मदद की और वे फिर से दिल्ली की अपनी यात्रा शुरू कर दी। जब वे दिल्ली पहुंचे तो राजा फैजल ने बूढ़े व्यक्ति से घोड़े से नीचे उतरने को कहा। इसके बजाय बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाने लगा और घोड़े का मालिक होने का नाटक करने लगा। उसने राजा फैजल पर चोर होने का आरोप भी लगाया, जो घोड़े को चुराने की कोशिश कर रहा था। राजा फैजल इतने हैरान हुए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहें, इसलिए उन्होंने निष्पक्ष निर्णय के लिए अकबर के दरबार में जाने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल से मामले को देखने और समाधान खोजने को कहा। बीरबल ने हमेशा की तरह जल्दी से एक योजना बनाई। वह उन दोनों को घोड़ों के शेड में ले गया जहां कई घोड़े थे और उनसे पूछा कि वे अपने घोड़े की पहचान करें। बूढ़ा आदमी ऐसा करने में विफल रहा, लेकिन राजा फैजल ने तुरंत उसका घोड़ा पहचान लिया।
इस तरह बीरबल एक बार फिर एक मामले को सुलझाने में कामयाब रहे और राजा फैजल उनकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन बीरबल ने बादशाह अकबर को सुझाव दिया कि अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए तो अकबर को चाहिए कि वे बीरबल को ही जूरी चुनने दें कि उन्हें कितनी सजा दी जाए। एक दिन जब बीरबल ने कुछ गलत किया और उसे सजा मिलनी थी तो अकबर ने वादे के मुताबिक उसे जूरी चुनने दिया। बीरबल ने उसकी सजा तय करने के लिए 5 मोचियों को बुलाया। वे अकबर की मदद करके बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह बदला लेने का एक बहुत अच्छा मौका भी लगा, क्योंकि बहुत पहले बीरबल ने उन सभी को धोखा दिया था। पहले मोची ने बीरबल से 150 सोने के सिक्कों का जुर्माना भरने को कहा। दूसरे मोची ने सोचा कि यह बहुत बड़ी रकम है और इससे उसके परिवार पर असर पड़ सकता है, इसलिए उसने जुर्माने की राशि में 20 सिक्के कम कर दिए। यहाँ तक कि दूसरे लोगों ने भी जुर्माने की राशि कम करना जारी रखा और अंत में बीरबल पर केवल 40 सोने के सिक्के लगाने का फैसला किया गया। अकबर समझ गए कि बीरबल ने अपनी सजा क्यों चुनी, क्योंकि एक मोची के लिए साल में 20 सिक्के भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस तरह बीरबल ने खुद को एक बड़ी सजा से बचा लिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक मंत्री ने एक अजीबोगरीब बात कही। उसे बाजार में एक व्यक्ति मिला जो एक अमीर व्यक्ति के घर में नौकर के तौर पर काम करता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह अपने नौकर को मूर्ख समझता था। नौकर तो चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक को किसी व्यक्ति की कीमत नहीं पता। यह सुनकर दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सभी हैरान थे कि किसी व्यक्ति का मूल्य कैसे मापा जा सकता है। इसलिए सभी ने अकबर से इस उलझन का हल खोजने का अनुरोध किया। अगली बैठक में अकबर ने खुद का उदाहरण लेने का फैसला किया और सभी से पूछा कि वे अकबर के मूल्य के बारे में क्या सोचते हैं। बीरबल के पास हमेशा की तरह एक समाधान था और इस प्रकार उन्होंने अकबर को अपने राज्य के सभी जौहरियों और साहूकारों को बुलाने की सलाह दी। अकबर ने उनसे भी यही सवाल पूछा और उन्हें अपने स्वयं के मूल्य का उचित मूल्यांकन करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। उन्होंने बीरबल को 15 दिनों के लिए उनके साथ जाने के लिए भी कहा। निर्धारित समय के बाद सभी फिर से दरबार में वापस आ गए। जौहरियों के मुखिया ने तराजू मंगवाया और अकबर को एक तरफ बैठने के लिए कहा, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने सोने के सिक्के रखना शुरू कर दिया। अचानक भीड़ में से एक जौहरी चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, जिससे अकबर को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में जवाब दिया, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक सोने के सिक्के के बराबर है? तब जौहरी ने समझाया कि सोने का सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। जैसे अकबर बादशाह है, वैसे ही वह सोने का सिक्का भी खास और सबसे महान है। इससे अकबर इतना खुश हुआ कि उसने जौहरी को एक बड़ा इनाम दिया। एक बार अकबर अपने बाल कटवाने के लिए एक नाई के पास गए और कुछ देर बाद नाई ने अचानक उनसे एक अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा कि क्या अकबर ने कभी अपने दिवंगत परिवार के बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को स्वर्ग भेजा है। यह सुनकर अकबर हैरान रह गए। नाई ने उसे समझाया कि अकबर के दरबार के वजीर अब्दुल्लाह यह काम करने में सक्षम हैं। अगले दिन वजीर अब्दुल्लाह को दरबार में बुलाया गया और उसने राजा अकबर को अपने दिवंगत परिवार से मिलने का रास्ता बताया। उसने कहा कि बीरबल यह काम कर सकता है, उसे बस बीरबल को स्वर्ग भेजना है। बीरबल स्वर्ग जाने से पहले 4 दिन का समय मांगता है। अंत में अनुष्ठान पूरा हुआ और बीरबल ने गीली लकड़ी का इस्तेमाल करके बहुत सारा धुआं बनाया ताकि सुरंग के जरिए किसी को पता न चले। कई महीने बीत गए और आखिरकार एक दिन बीरबल दरबार में आया। उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसके लंबे बाल थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और वह बहुत ही रूखा दिख रहा था।
जब उससे उसके रूप के पीछे का कारण पूछा गया तो उसने कहा कि चूंकि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले सभी लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं और वहां एक नाई चाहते हैं, जिसमें अकबर के अपने पिता भी शामिल हैं। अकबर ने अपने नाई को स्वर्ग भेजने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही नाई ने आदेश सुना, उसने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए वजीर अब्दुल्ला द्वारा बनाई गई दुष्ट योजना में भाग लेना स्वीकार कर लिया। बच्चों के लिए अकबर बीरबल की कई कहानियों में से यह उनकी पसंदीदा है। इसे और अकबर बीरबल की अन्य कहानियों को चाइम्स मोबाइल ऐप पर सुनें, जो गूगल और एप्पल ऐप स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध है। एक शाम जब अकबर और बीरबल बगीचे में साथ बैठे थे, अकबर ने बीरबल से अनुरोध किया कि वह उसे बैल का दूध लाकर दे, क्योंकि दवा बनाने के लिए इसकी जरूरत है। बीरबल समझ गया कि अकबर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीरबल ने अकबर को भरोसा दिलाया कि वह उसके लिए दूध लाकर देगा। घर लौटने पर बीरबल समाधान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुश्किल से कोई उपाय सूझ रहा था। फिर उसकी बेटी ने कहानी सुनने के बाद बीरबल से वादा किया कि अकबर को 1 हफ्ते में उसका जवाब मिल जाएगा। 2 दिन बाद बीरबल की बेटी को एक उपाय सूझा। आधी रात को वह कपड़ों का ढेर लेकर नदी के पास जाकर उन्हें धोती रही। वह कपड़ों को इतनी जोर से पीटने और धोने लगी कि नदी के पास रहने वाले अकबर की नींद खुल गई और उसने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे देखें कि मामला क्या है। पहरेदारों ने उसे अपने साथ दरबार में चलने को कहा, जहां लड़की ने अपनी पीड़ा बताई। उसने कहा कि उसके पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वह सारा दिन उसकी देखभाल में व्यस्त रहती है, इसलिए उसके पास दिन में कपड़े धोने का समय नहीं होता। अकबर ने गुस्से में उससे पूछा कि कोई भी आदमी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है। बीरबल की बेटी ने मौके का फायदा उठाते हुए अकबर से व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि फिर बैल कैसे दूध दे सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुशी खुशी बीरबल की बेटी को इनाम दिया। इस और अन्य अकबर बीरबल की कहानियों को चाइम्स मोबाइल ऐप पर सुने, जो गूगल और एप्पल ऐप स्टोर पर। बीरबल अकबर के सबसे करीबी दोस्तों में से एक है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अकबर बीरबल से इतना नाराज था कि उसने बीरबल को हमेशा के लिए अपना राज्य छोड़ने का आदेश दिया था। बीरबल बिना किसी शिकायत के चले गए और महीनों तक दूर एक गांव में रहे। अकबर बीरबल के बिना बहुत दुखी था, इसलिए उसने उसे खोजने का फैसला किया। उसने अपने आदमियों को पूरे राज्य में भेजा, लेकिन कोई भी उसका पता नहीं लगा सका। तब अकबर को एक तरकीब सूझी। अकबर ने घोषणा की कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छाया में राजा से मिलने आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। जब बीरबल को इस खोज के बारे में पता चला, तो उसने अपने पड़ोसी से कहा कि वह अपने सिर पर एक बुना हुआ बिस्तर रखे और दरबार में आए। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उससे कहा था और उसे विजेता घोषित किया गया। अकबर को पता था कि यह ग्रामीण की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए उसने उससे पूछा कि इसके पीछे असली दिमाग कौन है। तब ग्रामीण ने अकबर को बताया कि एक ब्राह्मण व्यक्ति कुछ महीनों से उसके गांव में रह रहा था और उसी ने उसे ऐसा करने का विचार दिया था। अकबर ने अपने रक्षकों को आदेश दिया कि वे बीरबल को वापस लाए और इस तरह उसे अपनी मणि वापस मिल गई। एक दिन सेवामल और मंदबुद्ध नाम के 2 व्यापारी अकबर के दरबार में अपने विवाद को सुलझाने के लिए आए। सेवामल ने शिकायत की कि पिछले महीने उसने मंदबुद्ध को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन अब मंदबुद्ध उसे पैसे वापस करने से मना कर रहा है। उसने शिकायत की कि दरअसल मंदबुद्ध को इस बात से ही असहमति है कि उसने कभी उससे पैसे लिए ही नहीं। अकबर ने मंदबुद्ध से उसकी कहानी पूछी और मंदबुद्ध ने बताया कि सेवामल झूठ बोल रहा है
और उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने तब बीरबल से कहा कि वह मामले का निष्कर्ष निकाले और पता लगाए कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल ने दोनों पक्षों की कहानी सुनी और फिर उनके बारे में और जानने के लिए बाजार जाने का फैसला किया। उसने अपने नौकर को बाजार भेजा और वापस आकर बीरबल को बताया कि सभी लोग सेवामल को बहुत ही विनम्र व्यक्ति मानते हैं, जबकि मंदबुद्ध एक चालाक और स्वार्थी व्यक्ति है। तब बीरबल को एक विचार सूझा और उसने अपने नौकर से फिर से कहा कि वह घी के 2 अलग अलग कटोरे में एक एक सोने का सिक्का डाले और फिर उसे सेवामल और मंदबुद्ध दोनों को बेच दे। अगले दिन बीरबल ने मंदबुद्ध को असली अपराधी घोषित कर दिया, क्योंकि उसने कभी सोने का सिक्का नहीं लौटाया, लेकिन सेवामल एक विनम्र व्यक्ति था जिसने सिक्के लौटा दिए, जिससे साबित होता है कि मंदबुद्ध झूठा है और झूठा काम करने में सक्षम है। अकबर ने फिर मंदबुद्ध को दंडित किया और उसे पैसे वापस करने का आदेश दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी भरे फैसलों से हर कोई वाकिफ है। लेकिन जब ईरान के राजा को बीरबल के बारे में पता चला तो उसने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने अकबर के दरबार में 3 अकबर और बीरबल की कई कहानियां हैं, जिनमें से एक अनोखी कहानी है जो उनके महल के बारे में है। एक दिन अकबर ने अपने नगरवासियों के बीच एक महल की बात की। उन्होंने बताया कि उस महल की दीवारों पर लिखा है, जो भी इस महल की गोलाई के अंदर घुसे उसे अगले सुबह खाना मुफ्त मिलेगा। लोगों ने यह सुनकर खुशी से उस महल की गोलाई में घुसने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह लोग महल की गोलाई में घुसने के लिए खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, मेरे कहने पर लोग महल की गोलाई में घुस गए हैं। बीरबल ने विचार किया और कहा, हुकुम, यह कहानी बहुत ही अनोखी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। बीरबल ने फिर सोचा और अपना एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, हुकुम, हमें उन लोगों को एक उपदेश देना चाहिए। अकबर ने सहमति दी और लोगों को बुलाया। जब लोग पहुंचे, बीरबल ने कहा, आप सभी बहुत समय से अकेली स्वतंत्र महल की गोलाई में घुसने का इंतजार कर रहे थे। अब जब आपने यहां आकर वादा किया तो आप अपने वादे को निभाने के लिए प्रस्तुत हो गए। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें कभी कभी भी अपने लाभ के लिए अनियमितता का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोगों ने बीरबल की बात सुनकर समझा और अपनी गलती को स्वीकार किया। वे अकबर और बीरबल को धन्यवाद देकर महल से बाहर निकल गए। इस कहानी से सीख यह है कि जब भी हम किसी अनुशासन के बारे में शक करते हैं तो हमें इसके पीछे का कारण समझना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्बर और भालू की कहानी एक प्रसिद्ध बच्चों की कहानी है जो कई रूपों में सुनाई जाती है। यह कहानी भालू और एक बंदर बिल्बर के बीच की है, जो विभिन्न रूपों में लोगों को सिखाने वाली है। कहानी के अनुसार एक जंगल में भालू रहता था जो बहुत ही शांत और अकेला था। एक दिन उसे एक बंदर मिला जिसे बिल्बर कहा जाता था। बिल्बर बहुत ही चालाक और शरारती था। वह भालू के पास गया और दोस्ती करने की कोशिश की। भालू ने शांतिपूर्वक बिल्बर के साथ दोस्ती की शुरुआत की, लेकिन बिल्बर ने कई बार भालू को धोखा दिया। एक दिन भालू ने बिल्बर से कहा, बिल्बर, हमारी दोस्ती में विश्वास और सहायता का रिश्ता होना चाहिए। तुम मुझे बार बार धोखा क्यों देते हो? बिल्बर ने उत्तर दिया, भालू, मैंने तुमसे सीखा है कि शांति, आत्मविश्वास और सहायता हमारे दोस्ती का अहम हिस्सा होना चाहिए। मैं भी अब समझता हूं कि एक सच्चे दोस्ती में विश्वासघात करना गलत होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दोस्ती में विश्वास और सहायता का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है।
बिल्बर और भालू की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि चालाकी और शरारत भले ही किसी को असाधारण लगे, लेकिन दोस्ती और सहयोग ही सच्चे मित्रता का आधार होते हैं। बीरबल और डॉगी की कहानियां हिंदी साहित्य में विख्यात हैं और ये व्यक्तित्वों के मजेदार संवादों और उनके बुद्धिमान तरीके से अपने शासक के समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में बीरबल का कार्य अकबर के साथ उनके संवादों और हास्यपूर्ण परिस्थितियों में दिखाया गया है। डॉगी, जो एक प्रकार का कुत्ता होता है, इन कहानियों में अक्सर उसके मजेदार संवाद और बीरबल के जवाबों से लोगों को मनोरंजन मिलता है। यहाँ कुछ बीरबल और डॉगी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। एक, डॉगी की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या उसका कुत्ता डॉगी भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि बीरबल का दावत किया जाता है। बीरबल ने इसका परीक्षण करने के लिए डॉगी को एक बड़ा रोटी दी और उसे कहा कि वह इसे उस स्थान पर ले जाए जहां उसे कोई भी दिखाई न दे। डॉगी ने रोटी को ले जाकर अकबर के घर के पीछे के खाली स्थान पर छिपा दिया। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि डॉगी बुद्धिमान है और उसके कारण कोई अपराध भी नहीं है। 2, डॉगी का चालाक प्लान। एक बार बीरबल ने अकबर से कहा कि उसका कुत्ता डॉगी बहुत चालाक है। अकबर ने उससे परीक्षण के लिए कहा। फिर उसने बीरबल को एक खिलौना लेकर डॉगी के सामने आने को कहा। बीरबल ने डॉगी को सिखाया कि वह खिलौने को लेकर उसके पास आए और उसे अकबर के सामने रख दे। डॉगी ने बीरबल की सलाह सुनी और खिलौना को अकबर के पास रख दिया। इससे अकबर को डॉगी की चालाकी और बीरबल की बुद्धिमत्ता का पता चला। ये कहानियां बीरबल और डॉगी के चालाकियों और हास्यपूर्ण संवादों से भरपूर हैं और लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सीख भी प्रदान करती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसका कुत्ता डॉगी बहुत ही चालाक है और बीरबल उसे किस तरह का चालाक प्लान बनाकर दिखा सकता है। बीरबल ने यह सुनकर चुनौती स्वीकार की और फिर अकबर और बीरबल के साथ डॉगी के बीच एक चालाक प्लान रचा। बीरबल ने डॉगी को सिखाया कि जब उसे किसी भी आदमी को एक खिलौना लेकर देखना हो तो वह उसे उसके पास जाकर रख दे। डॉगी ने बीरबल की सलाह मानी और अपने चालाकी के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बाद अकबर ने अपने आदमियों के साथ शिकार पर जाने का फैसला किया। शिकार के दौरान अकबर और उसके साथी एक जंगल में गए और अचानक एक बारूदी ट्रैप में फंस गए। वे सब निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन फंस गए थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके पास डॉगी भी है और उसने अपने पास एक खिलौना लेकर आ गया है। अकबर ने उसे देखा और सोचा कि डॉगी अब क्या करेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुकुम, डॉगी को इस खिलौने को उस खाली स्थान पर ले जाने के लिए कहा गया था। आप देखिए, डॉगी ने अपना चालाक प्लान कामयाबी से लागू किया है। अकबर ने उत्साहित होकर देखा कि डॉगी ने वास्तव में उसके लिए एक रास्ता निकाला है। उसने डॉगी की बुद्धिमत्ता और बीरबल के चालाक प्लान की सराहना की और इससे वे सब बिना किसी खतरे के सुरक्षित तरीके से बाहर निकल पाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और बुद्धिमानी कभी-कभी हमें बड़ी मुश्किलों से निकालने में मदद कर सकती है। बीरबल और डॉगी की यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि बुद्धिमान और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। गाय और बीरबल की बूढ़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो उनकी चालाकी और बुद्धिमानी को दिखाती है। यह कहानी बीरबल और अकबर के समय की है, जब बीरबल अकबर के सलाहकार और विशेष सलाहकार थे। बूढ़ी गाय की कहानी इस प्रकार है। एक बार गांव में बहुत ही समृद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सी संपत्तियां थीं और वह अपनी संपत्तियों के लिए बहुत ही गर्व से जाना जाता था। उसके घर में एक बूढ़ी गाय भी रहती थी जो अब काम नहीं कर पाती थी।
व्यापारी ने सोचा कि अब इस गाय को चारखाने में बेच देना चाहिए, क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसने गाय को बेचने का फैसला किया और उसे बीरबल के पास ले जाने का आदेश दिया। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल गाय को सस्ता में खरीद लेंगे और उसकी संपत्तियों में और बढ़ावा मिलेगा। बीरबल ने गाय को लेकर व्यापारी के पास गए और उसने व्यापारी से पूछा, क्या इस गाय ने आपको बहुत परेशानी दी है? व्यापारी ने कहा, हाँ, इस गाय का कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने सोचा है कि इसे चारखाने में बेच दूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन गाय की कोई बूढ़ी मानी है और वह खुद अपने भोजन का इंतजाम कर सकती है। आप मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं इसे सिखा दूंगा कि कैसे वह अपने भोजन का इंतजाम कर सकती है। फिर आप इसे बेच सकते हैं। व्यापारी ने सोचा कि इसमें क्या खोया है और उसने बीरबल को 1 सप्ताह का समय दे दिया। बीरबल ने गाय को अपने पास ले जाकर उसे प्यार से देखा। उसने गाय को सिखाया कि कैसे वह घास खाए, फल और पत्तियां छाने और अपने लिए भोजन का इंतजाम करे। गाय ने बीरबल की सलाह मानी और अपने खुद के लिए भोजन का इंतजाम करना सीखा। 1 सप्ताह बाद बीरबल ने गाय को व्यापारी के पास वापस ले जाया। व्यापारी ने देखा कि गाय अब खुशहाल और स्वाभाविक रूप से अपने भोजन का इंतजाम कर रही है। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और गाय को अपने पास ही रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति या पशु की अपनी खूबियां होती हैं और उन्हें समझा जाना चाहिए। बुद्धिमान लोग दूसरों की क्षमताओं को देखते हैं और उन्हें उनकी स्थिति में सहायता भी करते हैं। बीरबल ने बूढ़ी गाय की बुद्धिमत्ता को समझा और उसे एक समय दिया जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। बीरबल ने अकबर को बचाने के बारे में कई हिंदी कहानियां हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी दी जा रही है जिसमें बीरबल ने अकबर को बचाया है। एक बार की बात है, अकबर बहुत बड़े शोर शराबे में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, मुझे इस अवस्था से बचाओ। बीरबल ने गहरी सोच धारण की और अकबर को इसे हल करने के लिए एक चालाकी से योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, हुकुम, मैं एक ऐसा अच्छा समाधान सोचा है जिससे आपको इस समस्या से निकाला जा सकता है। अकबर ने उत्साहित होते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा समाधान क्या है? बीरबल ने बताया, हुकुम, हमारे पास एक समाज में एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली राजा है जो बहुत बड़े शोर शराबे में डूबे हुए हैं। हमें उसके यहाँ ले जाकर उससे बोलना चाहिए कि हम उसके राज्य को बचाने के लिए आए हैं और उससे निवेदन करें कि वह आपको उसके समस्या से बचाए। अकबर ने सोचा कि यह अच्छा योजना है और वे तुरंत राजा के पास गए। राजा ने अकबर को देखा और पूछा, अकबर, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अकबर ने बीरबल की योजना को बताया और राजा से निवेदन किया कि वह उन्हें उसके समस्या से बचाए। राजा ने हंसते हुए कहा, अकबर, मैं तुम्हारे समस्या से तुम्हें बचा सकता हूँ क्योंकि मैं ही वह राजा हूँ। अकबर ने खुशी से राजा की ओर देखा और उसके राज्य को बचाने के लिए धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। बीरबल ने अपनी चालाकी से अकबर को बचाया और उसे सही राह पर ला दिया। बीरबल बना हिंदुस्तान का बादशाह की कहानी एक रोमांचक और शिक्षाप्रद विचार देती है जो उसकी बुद्धिमत्ता, चालाकी और समझदारी को दिखाती है। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित है। बीरबल और अकबर के समय की बात है। अकबर बादशाह थे और उनके समय में बीरबल उनके प्रमुख मंत्री थे। अकबर अपने सभी मंत्रियों को अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी पर विशेष विश्वास था।
एक दिन अकबर के दिल में यह विचार उठा कि उसे बीरबल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक बार जरूरी सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब बीरबल को देना होगा। उस जवाब पर अकबर अगले बादशाह बनने का फैसला करेगा। एक दिन अकबर बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हें बादशाह बनने का योग्यता किसके अनुसार मिलता है? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, हुकुम, बादशाह बनने का योग्यता उसके अनुसार मिलता है जो अपने देश के लिए सबसे अच्छा कर सके। वह उसके जनता का हर दिन के लिए भला करे, न्याय के साथ सभी के साथ व्यवहार करे और देश के उन लोगों के लिए सोचे जो सबसे कमजोर हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर बहुत खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी ने मुझे यह दिखा दिया कि तुम योग्य हो बादशाह बनने के लिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित किया और उन्हें बादशाह बनने के लिए योग्य साबित किया। उसने अपने देश और जनता के लिए सेवा करने के लिए तैयारी की और एक महान बादशाह के रूप में अपना कार्य किया। एक दिन अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। वहां उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध आदमी को बैठा पाया। वह आदमी बहुत ही दुखी और उदास नजर आ रहा था। अकबर ने उससे पूछा, ओ बुजुर्ग, तुम इतने दुखी क्यों हो? वृद्ध आदमी ने कहा, हुजूर, मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसकी यादों में रोजाना रोता हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस बुजुर्ग की मदद करो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बीरबल ने उस वृद्ध आदमी से पूछा, बुजुर्ग जी, तुम्हारे बेटे का नाम क्या था? वृद्ध ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरे बेटे का नाम राम था। बीरबल ने बुजुर्ग से कहा, अच्छा, तुम रोज एक पेड़ के नीचे बैठकर उसकी याद में रोते हो। अब मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर बीरबल ने उसे एक छोटा सा पेड़ लाकर दिया और कहा, यह पेड़ लो और हर रोज इसकी छाया में बैठो और राम की याद में रोते रहो। इससे तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। वृद्ध आदमी हैरान होकर पूछा, पर यह तो बस एक छोटा सा पेड़ है। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, बुजुर्ग जी, तुम्हें अपने बेटे की याद बरकरार रखने के लिए यही काफी है, क्योंकि यादों के लिए कोई आकार नहीं होती। वृद्ध आदमी ने बीरबल की बात मानी और उस छोटे से पेड़ को लेकर वापस अपने घर चला गया। उसके बाद से उसने हर रोज उसी पेड़ की छाया में बैठकर अपने बेटे की यादों में रोना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल होता है, हमें उसे खोजना होता है। बीरबल ने वहां उस वृद्ध आदमी को उसकी आत्मा की शांति देने का सरल और समझदारी से तरीका बताया। उसकी आत्मा की शांति देने का सरल और समझदारी से तरीका बताया। उन्होंने समझाया कि वृद्ध आदमी को उसके बेटे की यादों से जुड़े रहने के लिए उसे उस छोटे से पेड़ की याद दिलाई। बीरबल की यह समझदारी ने वृद्ध आदमी को आत्मा की शांति प्राप्त करने में मदद की। बादशाह और जंगल की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ एक कहानी है। बादशाह एक बार अपने सेना के साथ जंगल में शिकार करने गए। वहां उनकी सेना ने एक विशाल हाथी को पकड़ा और उसे राजद्वार पर ले आए। बादशाह ने उस हाथी को अपने महल में बंद कर दिया और उसे अपने संग्रहालय का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। हाथी को राजद्वार में बंद कर देने के बाद बादशाह ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि यह हाथी किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता। वे इसे पूरी देखभाल और निगरानी में रखें। कुछ समय बाद एक आम आदमी अपने पुराने मित्र से मिलने अपने गांव आ रहा था, जो अब बादशाह के सेवक बन गया था। इस बार मिलने के बाद उसने बताया कि उसके गांव में एक बादशाही जंगल है, जहां हर कोई जंगली हाथी की आजादी से भरपूर शांति में रहता है।
यह सुनकर उसका पुराना मित्र आश्चर्यचकित हुआ और बादशाह के यहाँ अपने हाथी की आज़ादी के बारे में पूछने गया। वह जब बादशाह से मिला तो उसने उससे पूछा, हे बादशाह, तुम्हारे जंगल में ये हाथी बंद क्यों है? हमारे गांव में हाथियों को आज़ादी मिली है और वे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। बादशाह ने उसके सवाल का जवाब दिया, मेरे दोस्त, तुम्हारे गांव में हाथियों के लिए अलग सामाजिक परंपरा हो सकती है, लेकिन मेरे यहाँ इस हाथी का संभालन और सुरक्षा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जंगल में अन्य जानवर और वन्यजीवों की रक्षा के लिए भी यह हाथी मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस कहानी से है एक बार अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। उन्होंने एक बड़े से आवास को देखा जिसमें कई सुंदर बगीचे थे। बाग के मालिक ने उन्हें घमंड से चालूबाज की तरह भेड़चाल करते हुए बगीचे दिखाए। बाग में एक खूबसूरत फूल उनका ध्यान खींचा, जिसमें सबसे बड़ा और खूबसूरत था। अकबर ने बाग के मालिक से पूछा, यह फूल बहुत ही सुंदर है, तुमने इसकी खास देखभाल कैसे की? मालिक ने घमंड से उत्तर दिया, हाँ, इस फूल को मैंने बहुत विशेष ढंग से पाला है। इसकी हर एक पत्ती को मैंने हाथ से संभाला है और इसे सिर्फ खास खाद दी है। बीरबल ने यह सुनकर अकबर से कहा, महाराज, अगर यह फूल सचमुच इतना खास होता तो इसे सूरज की रोशनी, पानी की सिंचन और मिट्टी के संबंध में भी विचार किया जाता। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर सोचा और उस फूल की विशेषता को समझा। उन्होंने बाग के मालिक से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल ने सही कहा है। हमें इस फूल की असली खूबी उसकी पूरी परिस्थिति में है, न कि केवल खास खाद और हाथ से संभालने में। मालिक ने अपनी गलती समझी और अकबर बीरबल की समझदारी की सराहना की। उसने उनसे माफी मांगी और फिर से उस फूल की खूबी को समझने का प्रयास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें चीजों को समझने के लिए संपूर्ण परिस्थिति को देखना चाहिए, न कि सिर्फ उनके बाहरी रूप को। अक्सर हमारे पास एक अच्छी बात या वस्तु होती है, लेकिन हमें उसकी सच्ची महत्वता नहीं समझती। में यह सीखने को मिलता है कि प्रत्येक स्थिति में अपनी समझदारी से निर्णय लेना और अपने संसाधनों का सही उपयोग करना हमें अच्छे परिणाम दिलाता है। एक बार अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। उन्होंने एक बड़े से आवास को देखा जिसमें कई सुंदर बगीचे थे। बाग के मालिक ने उन्हें घमंड से चालूबाज की तरह भेड़चाल करते हुए बगीचे दिखाए। बाग में एक खूबसूरत फूल उनका ध्यान खींचा, जिसमें सबसे बड़ा और खूबसूरत था। अकबर ने बाग के मालिक से पूछा, यह फूल बहुत ही सुंदर है, तुमने इसकी खास देखभाल कैसे की? मालिक ने घमंड से उत्तर दिया, हाँ, इस फूल को मैंने बहुत विशेष ढंग से पाला है। इसकी हर एक पत्ती को मैंने हाथ से संभाला है और इसे सिर्फ खास खाद दी है। बीरबल ने यह सुनकर अकबर से कहा, महाराज, अगर यह फूल सचमुच इतना खास होता तो इसे सूरज की रोशनी, पानी की सिंचन और मिट्टी के संबंध में भी विचार किया जाता। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर सोचा और उस फूल की विशेषता को समझा। उन्होंने बाग के मालिक से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल ने सही कहा है। हमें इस फूल की असली खूबी